पूरे मुल्क में कौम मुस्लिम को जो आज इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये कौम किसी की सरपरस्ती को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। आप एग्री करेंगे मेरी बात से? हमारे लोग छोटे नहीं बनना चाहते। हमारे यहाँ हर घर में नेता है, कोई किसी की मानने के लिए राजी नहीं, कोई किसी के हिसाब से चलने के लिए तैयार नहीं। चार लोग एक जगह बैठकर किसी भी मौजू पर राय और मशवरा करने के लिए तैयार नहीं, चाहे वो दीनी काम हो या दुनियावी काम हो। यही वजह है कि आज हमारे हालात कितने बुरे हो गए। मुल्क के कोने कोने में पैरों के नीचे दबाई और कुचली जा रही है कौम मुस्लिम, सिर्फ हमारे गुरूर और तकब्बुर की वजह से। हमारी सरपरस्ती नहीं है, हमारे पास लीडरशिप नहीं है, कौम मुस्लिम में क़यादत नहीं है। हमने मिजाज बना लिया है, हम में सब बड़े हैं, कोई छोटा नहीं। और आप जानते हैं, जिस कौम में तमाम लोग बड़े हो जाएं, उस कौम का मुकद्दर मिट जाना ही है। जिस कौम के लोग मिलकर किसी एक को बड़ा बनाते हैं ना, वो कौमें हमेशा जिंदा रहती हैं। हमारे यहाँ कोई किसी को मानने वाला नहीं है। हमें आज दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। हमारे अपनी कौम के लोग, दुश्मनी का हाल देख लीजिए। मुझे याद आता है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक जुमला। उन्होंने फरमाया, अगर मुसलमान का दुश्मन न होता तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। अगर मुसलमान का दुश्मन न होता तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन है आज की तारीख में। हसद कहाँ है? हमारे यहाँ। गीबत कहाँ है? हमारे यहाँ। कीना किसके यहाँ? हमारे यहाँ। टांग कौन खींच रहा है? हमारे अपने लोग। बुराई कौन कर रहे हैं? हमारे अपने लोग। कौम की दलाली कौन कर रहे हैं? हमारे अपने लोग। कौम की मुखबरी कौन कर रहे हैं? हमारे अपने लोग। कौम की दलाली करने वाले लोग आज कौम में सफेद कुर्ता पजामा पहन के मुअज़्ज़ज़ बने हुए हैं। वो ये सोच रहे हैं कि जब कौम को मारा जाएगा तो मेरे सर पे इज्जत का ताज रखा जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो लोग अपनी कौम के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा, वो दिन दूर नहीं है, ये खुद जिल्लत और रुसवाई का सामना करेंगे। जिंदगी को मैं अपने जवानों से हमेशा कहता हूं, पहला काम, जाग जाइए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए। आपकी जिम्मेदारी क्या है? हर कौम के जवान उस कौम का सबसे कीमती सरमाया होते हैं। हर कौम के जवान हमारे पास भी हैं, मगर अफसोस कि हमारी कौम के जवान सरमाया नहीं हैं। क्यों? चूंकि हमारे जवानों ने अपनी जवानी को ऐसे कामों में लगा दिया है जिससे कोई भी अपनी कौम का ताल्लुक जो है तरक्की वाला वाबस्ता नहीं है। कहाँ हैं हमारे जवान? आपको हैरत होगी ये जानकर, 17 साल के हमारे जवान शराब के ठेके पर, हमारे 18 साल के जवान कहाँ हैं? जिना के अड्डे पर। हमारे 19 साल 20 साल के जवान कहाँ हैं? रात के अंधेरे में सट्टा लगा रहे हैं। हमारे जवान कहाँ हैं? शादी में ढोल बाजे डीजे बजाने में लगे हैं। जिस कौम के जवानों का लेवल इतना डाउन हो जाए, वो कौम इज्जत की जिंदगी कभी नहीं गुजार सकती है। कौम के जवान कौम का सरमाया होते हैं। दुनिया में ऐसे ही इस्लाम नहीं पहुंच गया। बद्र से लेकर ओहद तक, ओहद से लेकर खंदक तक, खंदक से लेकर करबला तक, और करबला से लेकर बगदाद तक, बगदाद से शाम, जॉर्डन, मिस्र तक, वहां से लेकर सिसिली और इटली तक, वहां से लेकर बल्गारिया तक, और वहां से लेकर हिंदुस्तान की सरजमीन तक हमारी कौम के जवानों ने कुर्बानियां दी हैं। तब आज हमारी पेशानी अल्लाह के सामने झुकी हुई है।
कुर्बानियां दी गई हैं। जवान जिंदा व ताबिंदा थे कौम के लिए, रसूलुल्लाह के पैगाम को आम करने के लिए। हमारे जवान क्या कर रहे हैं? बड़ी माजरत के साथ आपको एक प्रैक्टिकल बात बताऊं, इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान है माँ बाप। माँ बाप सबसे ज्यादा परेशान है। आप कहेंगे किस बुनियाद पर? वजूहात बहुत सारी हैं। पहली वजह, हमारी कौम के कितने जवानों ने महज ख्वाहिशात नफसानी की तकमील करते हुए अपने वालिदैन को मजबूर कर दिया है अपनी पसंद की शादी करने पर। समझ रहे हैं आप? कितने माँ बाप उलमाए किराम के पास मसला पूछने आते हैं, हजरत हम बालिग हैं, जवान है, अपनी मर्जी से शादी का हक अल्लाह हमें देता है, हम शादी कर सकते हैं? याद रखिएगा, जिस शादी में वालिदैन की रजामंदी न हो, उनकी दुआएं शामिल न हो, ऐसी शादियां हमने जिंदगी में कभी कामयाब होते नहीं देखी हैं। आज कितने जवान हमारी कौम के ऐसे हैं जिनका हाल ये है कि उनके बूढ़े माँ बाप, 60 साल की बूढ़ी माँ, 70 साल का बूढ़ा बाप बिस्तर पे लेट के रोता है। क्यों? इसलिए कि ये जवान की जबान की तलखी आज बाप की निगाहों के सामने है। हैरानी की बात यह है, डांट रहा है जवान, चिल्ला रहा है जवान, गाली दे रहा है जवान, परेशान कर रहा है जवान। बूढ़ी माँ 60 साल की भूखी है, बाप भूखा है, एक एक लुकमे के लिए परेशान है बूढ़े माँ बाप, और ये जवान 20,000 महीने में कमाने वाला अय्याशियों की दहलीज पर कदम रख चुका है। इसे ये अंदाजा नहीं कि घर में बूढ़ी माँ भी है, बूढ़ा बाप भी है, जवान बहन भी है। एक बेटा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी क्या है? याद रखिएगा, आज हैरानी की बात यह है, कितने लोग कहते हैं पीर साहब के आने पर इस्तेकबाल किया जा रहा है, उनके पैरों में गुलाब के फूल पहुंचाए जा रहे हैं। मुझे बताओ ईमानदारी के साथ, क्या जिंदगी में तुमने कभी अपनी बूढ़ी माँ के कदमों के नीचे भी फूल बिछाए? कभी बूढ़ी माँ की तुमने पेशानी चूमी? कभी बूढ़ी माँ के हाथ चूमे? हैरानी की बात है, पीर साहब के लिए लोग दौड़ रहे हैं। हम पीर वाले हैं, हमें एतराज नहीं है इस बात से, लेकिन याद रखिएगा, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा पीर सबसे पहले हमारी माँ है। सबसे बड़ा पीर 60 साल का वो बूढ़ा बाप जिसने जिंदगी की तमाम तर अपनी ख्वाहिशात को पैरों के नीचे मसल दिया और उसके बाद जाके हमें इस काबिल बनाया है। हमारी जिंदगी न जाने कहां गुजर रही है। मेरे अजीजों, बदलो अपने मिजाज को, बदलो अपने अंदाज को, बदलो अपने किरदार को। कोशिश करो कि हम वैसी जिंदगी गुजारें जैसी मुस्तफ़ा जान रहमत ने हमें हुक्म दिया था, वैसी जिंदगी गुजार के जाएंगे तो हमारा हाल ये होगा, जब कब्र में रखा जाएगा तो दुनिया पुकार के कहेगी ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये जिम्मेदारी है हमारी आज के दौर में। आपको हैरानी होगी ये जानकर, कितने बूढ़े माँ बाप हैं जो दवाई के इंतजार में इंतकाल कर गए जवान बेटे ने। हमारे यहाँ जवानों का हाल क्या मालूम है? 20,000 कमाने वाला बंदा अपने माँ बाप को मुश्किल से 1500-2000 देता है एक महीने में, और महीने में 4 बार उन माँ बाप से हिसाब ले लेता है। जवानों, तुम चाहते हो तुम्हारी तरक्की हो तो पहले मौजूदा घर में वालिदैन को राजी करो। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, रिज़ल रब फी रिज़ल वालिदैन व सख्तुर रब फी सख्तिल वालिदैन। माँ बाप अगर राजी हैं तो खुदा राजी है, माँ बाप अगर राजी नहीं है तो अल्लाह राजी नहीं। जिंदगी में जिन माँ बाप को आप परेशान कर रहे हैं ना, ये वही माँ है जिसने 9 महीने पेट में रखा है। ये वही बूढ़ा बाप है जिसने जिंदगी की तमाम तर ख्वाहिशात को पैरों के नीचे कुचल के आपकी ख्वाहिशात को पूरा किया है। जिसने ईद के दिन फटे पुराने कपड़े पहने लेकिन दोस्तों के सामने कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने दिया। जिम्मेदारी समझिए आप अपनी। आज हमारी कौम के जवानों को जरूरत है तावीज की। कोई तावीज करने वाला बाबा मिल जाए। क्यों साहब, क्या हो गया? नहीं साहब, हमारे कारोबार में बरकत नहीं, किसी ने कुछ करा दिया है।
किसी ने कुछ करा दिया है, हमें ताबीज मिल जाए ताकि कारोबार में बरकत हो। यार खुदा के बंदे इतना तो समझ, किसी ने कुछ नहीं कराया, जो कुछ किया है वो तेरे बुरे आमाल ने किया है। अल्लाह का कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हारी जिंदगी में जो मुसीबतें आ रही हैं ये तुम्हारे अपने करतूत है, तुम्हारे काले कारनामे हैं, जिसकी बुनियाद पर तुम्हारी जिंदगी में परेशानी आती है। तुम कहते हो तुम्हारे कारोबार में बरकत नहीं है, मेहनत बहुत करते हो, बरकत नहीं है, हाथ खाली है तुम्हारे। याद रखो, जो बंदा साल में एक बार 2.5% ज़कात न देता हो, उसके पैसे में बरकत कहां से होगी? जिसके घर में बूढ़े माँ बाप परेशान हो, उसके कारोबार में बरकत कहां से होगी? जिसने अपने हुकूक पड़ोसियों के अदा न किए हो, आखिर उसके कारोबार में बरकत कहां से होगी? जिसने अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने झुकाया ना हो, उसके कारोबार में बरकत कहां से होगी? जिसने फज्र का सजदा छोड़ दिया हो, उसके कारोबार में बरकत कहां से होगी? जिसने बहनों के हुकूक दबा लिए हो, उसके कारोबार में बरकत कहां से होगी? किसी ने तुम्हारे कारोबार की कोई बंदिश नहीं कराई है, कारोबार बंद कराने वाले तुम खुद हो। तुम्हारा अपना किरदार है, तुम्हारे अपने कारनामे हैं। आज भी सच्चे दिल से तौबा करके अल्लाह से ये वादा करो, साल में एक बार 2.5% ज़कात दूंगा, घर में बूढ़े माँ बाप की खिदमत करूंगा। याद रखना, दुनिया के किसी तावीज की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकत देगा। ये जहन बना हुआ है, ये जो दिमाग अल्लाह ने आपको दिया है, किस काम के लिए? 20,000 रुपए का तावीज ले रहे हैं आप, 20,000 का, तरक्की के लिए। किससे किससे ले रहे हैं? जो सड़क के किनारे फटीचर पड़ा हुआ है, जिसके अपने जिस्म पे कपड़े नहीं है, वो तुम्हें 20,000 का तावीज देगा तरक्की के लिए? जिसके अपने जिस्म पर कपड़े सलामत नहीं है, कुछ तो दिमाग लगाइए। अल्लाह ने अक्ल सलीम क्यों दी है? ये इतना ही पहुंचा हुआ होता तो ये रोड पे पड़ा ना होता, एयर कंडीशन रूम में बैठा हुआ। इस चक्कर में मत पड़िए, बाज आ जाइए इन बाबाओं से, अपने रब से अपना रिश्ता जोड़ लीजिए। जिंदगी देने वाली जात मेरे रब की है, मौत वही देता है, इज्जत वही देता है, शान वही देता है, कमाल वही देता है, जमाल वही देता है। बल्कि आशिक तो इस अंदाज में कहते हैं, पूरे कद से जो खड़ा हूँ वो करम है तेरा, मुझको गिरने नहीं देता है सहारा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती अशरफ जिलानी अजहरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं आपकी तवज्जो एक तरफ, एक अहम मौजू की तरफ ले जाना चाहूंगा। एक शख्स ने रमजानुल मुबारक के महीने में, अच्छा मेरी बात समझ आ रही है आप सबको? आ रही है? क्योंकि अब 3 बजने वाले हैं, तो जैसा आप समझ रहे हैं मैं बहुत सिंपल गुफ्तगू कर रहा हूँ। मेरा आम तौर पर यह मौजू नहीं होता है, मेरी सियासी तकरीरें होती हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे सुनी भी होंगी, लेकिन अब वक्त का तकाजा है कि बहुत सिंपल अंदाज में जो आप समझ सकते हैं वो बताता हूँ आपको। रमज़ान के महीने में एक शख्स आया दारुल इफ्ता में, कहा हजरत एक मसला पूछना है, बड़ी तवज्जो से हमारी माएँ भी सुनेंगी। हमने कहा बताइए। कहा अल्लाह ने मुझे बहुत मालो दौलत से नवाजा है, लेकिन मेरी एक बहन शादीशुदा है, ससुराल में मैंने देखा उसके हालात बहुत खस्ता हैं, इतनी गुर्बत है, इतनी परेशानी है मेरी बहन के घर में कि सहरी का भी इंतजाम नहीं है, रोजा रख ले तो इफ्तार का भी इंतजाम नहीं है। हजरत ये मसला बताइए, क्या मैं अपनी बहन को ज़कात दे सकता हूँ? सवाल समझ आया? बहन परेशान है, मैं मालदार हूं, क्या बहन को ज़कात दे सकता हूं? मैंने कहा नादान इंसान, ज़कात नहीं, प्रॉपर्टी में जो हिस्सा है विरासत में अपनी बहन को वो दे दे, ज़कात देने की नौबत ही नहीं आएगी। क्या मसला है, सुभान अल्लाह। जो प्रॉपर्टी में तेरी बहन का विरासत में हिस्सा है, बहन को वो दे दे, ज़कात देने की नौबत ही नहीं आएगी। नादान तूने क्या समझा है? ये बाप के जनाजे के बाद ये 50 बीघे जमीन सिर्फ तेरी है, तेरी नहीं है, अल्लाह ने इसमें तेरी बहन का भी हिस्सा मुकर्रर किया। आज कितने भाई ऐसे हैं जिन्होंने बहनों के लिए दरवाजे बंद कर दिए शादी के बाद। आज हैरानी की बात यह है, कितनी बेटियां ऐसे उनकी जबान से जुमले सुनो तो दिल रोने लगता है। वो कहती हैं जब तक हमारे माँ बाप जिंदा थे तो हमारा मायका सलामत था,
हमारे बाप का जनाजा निकल गया तो अब हमारा मायका खत्म हो गया। कोई ईद के दिन भी बुलाने वाला नहीं है, कोई साल में एक दिन भी याद करने वाला नहीं है। जब दिल चाहता था, बूढ़े माँ बाप थे, खिलाते नहीं थे, पिलाते नहीं थे, कुछ देते नहीं थे, मगर मेरी 70 साल की बूढ़ी माँ, उसके करीब बैठने का कम से कम सहारा था। जब परेशान होती थी तो अपनी बूढ़ी माँ के पास चली जाती थी। माँ का जनाजा घर से निकल गया, भाई ने दरवाजे बंद कर लिए, मेरी भावज ने दरवाजे बंद कर लिए, आज कोई देखने वाला नहीं है। ऐ मेरे अजीजों, तुमने क्या सोचा है? बहन अगर ससुराल से मायके तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएगी तो क्या तुम्हारे खाने में कमी आ जाएगी? नादान इंसान, तूने अल्लाह के रसूल का फरमान पढ़ा ही नहीं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेहमान तेरे दरवाजे पे बाद में आता है, उसके हिस्से का रिज़्क़ अल्लाह तेरे दरवाजे पे पहले भेज देता है। मेहमान तेरे दरवाजे पे बाद में आता है, मेहमान बाद में आता है, उसके हिस्से का रिज़्क़ अल्लाह तेरे दरवाजे पे पहले भेज देता है। गौर कीजिए, बहन कितनी अजीब है, ये बेटी कितनी अजीब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर की बेटी, एहतराम कितना है, इज्जत कितनी है। अल्लाह अकबर। दुनिया में है कोई ऐसा बाप जो अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करता हो जितना रसूलुल्लाह खातून जन्नत से करते हैं? हदीस में है, इदा दखलत अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाम इलैहा फक़ब्बलहा व अजलसहा फी मजलिसिही। हुजूर आराम फरमा रहे हैं, मजलिस में है, खातून जन्नत सामने से आती हैं तो मेरे नबी उनके इस्तकबाल के लिए उठ के खड़े हो जाते हैं। बेटी के लिए रसूलुल्लाह उठ रहे हैं। शान देखो इस बेटी की, जिसे तुमने नजरअंदाज कर दिया, जिसकी पैदा होने पर आज कोई मिठाई नहीं बांटता है, जिसके पैदा होने पे मुबारकबाद नहीं दी जाती है। पैदा होने से पहले कितने जालिम मर्द ऐसे हैं जो बीवी से कह देते हैं अगर बेटी पैदा कर दी तो तलाक दे दी जाएगी। जालिम इंसान, तुझे अंदाजा ही नहीं, ये माँ बेटी और बेटा पैदा करने पर कादिर नहीं है। माँ के रहम में, बच्चे तानी में बेटा बनाने वाली जात मेरे रब की है, बेटी बनाने वाली जात मेरे रब की है। माँ बाप को जरिया बनाया परवरदिगार ने। अगर तुम ये जुल्म कर रही हो किसी गरीब की बेटी पर के बेटी हुई तो हम तुम्हें तलाक दे देंगे, याद रखो तो इस्लाम का मिजाज ही है, कमा तदीनो तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ किया। मसला के कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ किया जाएगा। हमने अपनी जिंदगी में देखा, जब बूढ़ा बाप से सकता होता है तो बेटा तो एक गिलास पानी देने के लिए राजी नहीं है, मगर ये बेटी ही है जो सरहाने बैठी हुई है, ये बेटी ही है जो बुखार के आलम में बाज़ाब्ता पानी से भिगोकर पट्टियां सर पे रखती है, ये बेटी ही है जो यासीन करीब बैठ के पढ़ती है, ये बेटी ही है जो मुसल्ला बिछा के वुजू करके नमाज पढ़ती है, ये बेटी ही है तो जाके मन्नत मांगती है माँ बाप की सलामती की, ये बेटी ही है जो दौड़ के दरवाजा खोलती है, ये बेटी ही है जो बाप का दामन दागदार हो जाने से बेचैन हो जाती है, ये बेटी ही है जिसके लिए मेरे नबी ने फरमाया खुदा ने जिसे 3 बेटियां दी हैं परवरिश कर दे वो बाप जन्नती है, जिसे 2 बेटियां दी गई है परवरिश करके रुखसत कर दे वो बाप जन्नती है, जिसको 1 बेटी दी गई है परवरिश करके वो रुखसत कर दे वो जन्नती है। जिसने कहा या रसूल अल्लाह बेटी ना हो, फरमाया दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझ के मोहब्बत करे वो बाप भी जन्नती है। कहाँ है मेरी कौम के लोग? खुदा के लिए बदलो अपनी जिंदगी को, इस्लाम सीखो, दीन सीखो, ये बेसिक चीजें हैं। आज कितने दरवाजे ऐसे हैं, हम लोग जलसे में जाते हैं, कितने लोग मिलते हैं, कितनी बहनें मिलती हैं, कहते हैं हजरत कोई ऐसा वजीफा बता दीजिए, 10 साल हो गए मेरा भाई ने आज तक मुझे फोन नहीं किया है। हजरत कोई ऐसी दुआ बता दीजिए, 5 साल गुजर गए मेरे भाई ने बुलाया नहीं है। हजरत कोई ऐसी दुआ बता दीजिए, 2 साल गुजर गए मेरा भाई खुशी गम के मौके पे भी मेरे दरवाजे पे नहीं आता है। हजरत कोई दुआ बता दीजिए, 1 साल गुजर गई मेरे भाई ने मुझे नजर उठा के देखा नहीं। आपको मालूम है बहन करोड़पति हो, बहन करोड़पति हो, लेकिन ईद के मौके पर जो भाई 1000-2000 का सामान भेजता है ना, बहन को पूरे महीने उसका इंतजार रहता है।
बहन करोड़पति हो, बात सामान की नहीं है, बात उस एहसास की है, बात उस मोहब्बत की है, बात उस लम्हे की है। एक बहन 1000 रुपए का सामान भी पूरे खानदान में प्रचार करती है, देखो मेरे भाई ने भेजा है, देखो मेरे मायके से आया है, देखो मेरी भाबज ने भेजा है। ऐ मेरे अजीजों, तुम्हारी बहनें तुमसे उम्मीदें लगाए बैठी हैं, खबरदार खबरदार, किसी बहन को मायूस न करना। तुम बहनों के दामन को भरोगे, अल्लाह तुम्हारी झोलियों को भर देगा, तुम्हारे कारोबार में बरकत देगा। बल्कि हमने सुना है बुजुर्गों ने यहाँ तक कहा, जब तुम्हारा कारोबार फेल हो जाए, कारोबार चलना बंद हो जाए, तुम्हारे घर में बरकत ना हो, तुम्हारी माँ का जनाजा निकल जाए, तुम्हें किसी तावीज की जरूरत नहीं है, बहन के ससुराल जाओ, बुला के लाओ, बहन 4 दिन तुम्हारे घर में रहेगी, अल्लाह तुम्हारी मोहताजी को दूर फरमा देगा। हक है, सुभान अल्लाह, हक है। आप कहेंगे वो कैसे, फाके हो रहे हैं, खुद खाने को नहीं है, बहन और उसके बच्चों को और बुला लें, और आप कह रहे हो परेशानी दूर हो जाएगी, परेशानी और ज्यादा आ जाएगी। अब तक 4 लोगों का खर्चा था, बहन और 4 लोग और बच्चे आएंगे, 8 हो गए, और ज्यादा दिक्कत। बुजुर्गों ने फरमाया बात ऐसी नहीं है, बात यह है कि तेरी जिंदगी में माँ के बाद माँ जैसी दुआ करने वाली सिर्फ बहन ही है। माँ के बाद तेरी जिंदगी में कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो माँ की तरह दुआ करे। एक माँ है जो बेटे के चेहरे को देख कर रोती है कि कमजोर कैसे हो गया। आप बहुत सारे लोग परदेश में रहते हैं, आपकी सेहत कितनी भी अच्छी हो जाए, आप कितनी बॉडी बना लीजिए, आज जिम करके आ जाइए, कितना ही आपका अच्छा जिस्म हो जाए, लेकिन 2-4 महीने के बाद जब घर पे आते हैं, माँ की ममता कैसी होती है, माँ फिर भी चेहरा पकड़ के कहती है कितना कमजोर हो गया है। माँ माँ होती है, माँ की ममता होती है। तो इस दुनिया में माँ जैसी मोहब्बत करने वाली सिर्फ एक जात है, एक जात है, बीवी नहीं है, खानदान वाले नहीं है, रिश्तेदार नहीं है। माँ जैसी अल्लाह ने मोहब्बत सिर्फ बहन के सीने में दी है, वैसी ममता सिर्फ बहन के सीने में है। बात इतनी है, परेशान हो गए, बहन आएगी, नजर दौड़ाएगी, तुम्हारी परेशानी को देखेगी, तो परेशानी को देखने के बाद में अगले वक्त की नमाज में मुसल्ला बिछा के तेरे लिए दामन फैला के रो के दुआ करेगी, मेरे मौला मुझे भाई की परेशानी देखी नहीं जाती। जैसी दुआ बहन कर सकती है भाई के लिए, खानदान का कोई दूसरा इंसान वैसी दुआ नहीं कर सकता है। इधर बहन दुआ करेगी, अल्लाह तुम्हारे उधर परेशानी के दिनों को दूर फरमा देगा। सुभान अल्लाह। बहनों को मायूस मत कीजिए, जिनके घरों में बहनों का आना जाना रहता है वो घर कभी वीरान नहीं होते हैं। जिन घर में बहनें आती जाती रहती हैं उन घरों में कभी जिन्नात भूत नहीं आते। जिन घरों में बहनें आती जाती रहती हैं उनके कारोबार फेल नहीं होते। जिनके घरों में बहनों का आना जाना रहता है वो कभी मोहताज नहीं होते। जिनके घरों में बहनों का आना जाना होता है उनके घरों में कोई हादसे नहीं होते। ये बहन के कदम की बरकत है जो अल्लाह सारी परेशानियों से निजात अता फरमाता है। अल्लाह हक है। अपने सीने को कुशादा कीजिए, दिल के भी दरवाजे खोल दीजिए, घर के भी दरवाजे खोल दीजिए, और प्रॉपर्टी में जो बहन का हिस्सा है उसको देने का मिजाज बनाइए। याद रखना, हम खाली हाथ आए दुनिया में, कुछ लेकर आए आप बताइए? नहीं आए ना, खाली हाथ आए और जाना भी खाली हाथ। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। अगर बीघा 2 बीघा जमीन बहन के हिस्से की दबा भी ली तो कौन सी दौलत मिल जाएगी। खुदा जब बरकत देने पे आता है तो 1 बीघा जमीन से इतना गल्ला उगा देता है कि साल भर कोई परेशानी नहीं आती है। और अगर खुदा बरकत न दे तो लोग 20-20 बीघे जमीन को जोतने वाले हैं, मालिक हैं, फिर भी रोते रहते हैं घर में बरकत ही नहीं होती। इसलिए कि
बरकत जमीन के कम और ज्यादा होने से नहीं, बरकत देने वाली जात मेरे रब की है। वो जहां चाहता है, जिस अंदाज में चाहता है बरकत देता है। मेरे अजीजों, बदलो अपने अंदाज को, बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने किरदार को। अल्लाह ने तुम्हें ऐसा नहीं बनाया था, खुदा ने तो तुम्हें इताअत करने वाला बनाया। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने तुम्हें वो तरीका और सलीका दिया था जिसकी बुनियाद पर तुम जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे। आज हालत ये हो गई है कि मुल्क के कोने कोने में मारे जा रहे हैं मुसलमान, वरना डॉक्टर इकबाल से पूछिए हमारी तारीख क्या थी, तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं हमारे जवानों की तारीख ये थी, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में नजस्ती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सुभान अल्लाह। जिंदगी में अगर आप चाहते हैं अल्लाह आपको तरक्की और कामयाबी दे, पहला काम वालिदैन से, माँ और बाप से रिश्ता मजबूत कर लीजिए। अगर ये रिश्ता आपका कमजोर रहा तो आज इस जलसे की डेट लिख लीजिए और मेरे जुमले नोट कर लीजिए, जिंदगी में कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको मालूम है आपके माँ बाप आपसे नाराज हैं, परेशान हैं, आप उनको खर्चा नहीं देते, उनकी परेशानी में शरीक नहीं होते। मेरे नबी का फरमान है, ध्यान से सुनिएगा। हुजूर ने फरमाया इंसान जिंदगी में हजारों गुनाह करता है, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जिसकी सजा दुनिया ही में मिलती है। एक गुनाह ऐसा है जिसकी सजा दुनिया ही में मिलती है। कहा या रसूल अल्लाह वो कौन सा गुनाह है? फरमाया वो वालिदैन की नाफरमानी का गुनाह है, वो माँ बाप को सताने और रुलाने का गुनाह है, उसकी सजा दुनिया ही में मिलती है। अगर तुमने वालिदैन को सताया है, रुलाया है, परेशान किया है, रिश्ता तोड़ लिया, नजरअंदाज कर दिया, बीवी के साथ बच्चों के साथ अलग घर कर लिया है, तो याद रखना तुम जिंदा रहोगे, ये दिन तुम्हारी जिंदगी में आके रहेगा, आके रहेगा। इसलिए कि मेरी जबान नहीं, सादिक़ व मस्दूक पैगंबर की जबान है, हुजूर की जबान है, जिनकी शान ये है जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते हैं, हुजूर की जबान से वही निकलता है जो मेरे रब की मर्जी होती है। अगर वालिदैन आपसे राजी नहीं है, आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं ये अपने दिल में नक्श कर लीजिए। लोग कहते हैं ना हजरत कोई नक्श बना दीजिए दुकान में लगाने के लिए, बरकत के लिए। बरकत के लिए नक्श सिर्फ इतना ही है, फजर की नमाज पढ़ो, नाश्ता करो, दुकान में तब जाओ जब माँ और बाप के हाथ अपने सर पर रखवाओ, सलाम करो, दुआ लेके जाओ, तुम्हें किसी नक्श और तावीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़े तावीज़ तुम्हारे घर में बूढ़े माँ बाप की शक्ल में मौजूद है। कभी आपने उस लेवल की खिदमत नहीं की, आपको अंदाजा है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी एक मौके पर हैं, जायराना के मकाम पर ऊंट ज़िबा फरमाया, हुजूर ने तकसीम फरमा रहे मेरे नबी गोश्त, सहाबा भी हैं। आप जानते हैं एक बूढ़ी औरत आई, अरब की सरजमीन का दस्तूर यह है कि वो लोग जो अपना रुमाल है वो कांधे पर रखते थे, जब कोई आने वाला होता तो लास्ट दर्जे की इज्जत, यानी उसके बाद फिर कोई इज्जत बाकी न रहे, बिल्कुल अपर क्लास इज्जत ये होती थी कि शख्स कांधे पे से अपना रुमाल उतारता और वो किसी के लिए जमीन पर बिछा देता। ये लास्ट दर्जे की इज्जत, आखिरी दर्जे की इज्जत, ये हर किसी के लिए नहीं। जब बिल्कुल महान कोई शख्सियत आती उसके लिए कांधे पे से चादर उतार के जमीन पर बिछाई जाती, उस पर बिठाया जाता। मेरे नबी जायराना के मकाम पर हैं, एक बूढ़ी औरत आ गई है, अल्लाह के महबूब ने काली कमली उतार ली है, जमीन पर बिछा दिया है, बूढ़ी औरत को बिठाया है, वो कुछ कहना चाहती है, मेरे नबी ने इंतजार न किया कि वो अपना मुंह मेरे करीब लेकर आए, बल्कि अल्लाह के पैगंबर अपना
मक्कान उनके करीब लेकर गए ताकि उन्हें यह जहमत भी गवारा न करना पड़े। उसके बाद जब जाने लगी हैं तो पैगंबर उठ के खड़े हो गए हैं। जब तक नजर आ रही हैं दूर तक मेरे नबी खड़े हैं। जब चली गई हैं सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने पूरी कायनात को इसलिए पैदा फरमाया कि आपका एहतराम करे। ये बूढ़ी औरत कौन थी जिसका आपने इतना एहतराम किया? मेरे नबी ने फरमाया मुझे कुछ वक्त दूध पिलाने वाली माँ हलीमा थी। मुझे दूध पिलाने वाली माँ हलीमा थी जिनका मैंने इतना एहतराम किया था। काश आमिना आ गई होती तो सर और पलकों पे बिठा लिया हो। माँ की कदमों में जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते मुझे दूध पिलाने वाली माँ ये हलीमा थी जिन्हें इनका इतना एहतराम किया। ए मेरे अजीजों, गौर तो करो, जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, अंदाज तो करो। जिस इंसान को बूढ़े माँ बाप की कदर नहीं मालूम है, उसकी शादी के बाद उसका अपना एक बेटा या बेटी होने दीजिए, जब बुखार आएगा ना तब एहसास होगा कि औलाद की ममता क्या होती है। आप जिस दौर में जी रहे हैं, हॉस्पिटल आपके मोहल्ले में है, डॉक्टर आपके मोहल्ले में है, मेडिकल आपके मोहल्ले में है। बच्चे को बुखार आ जाए, फोन करेंगे, डॉक्टर आपके घर पे आएगा। उस जमाने के बारे में सोचिए, 25 से 30 साल पहले जब हाल ये था कि आपके बूढ़े माँ बाप कई किलोमीटर पैदल चल के आपको सीने से लगा के ले जाते थे इलाज के लिए, जब कोई इंतजाम नहीं था। ऐसी कंडीशन में पाला है बूढ़े माँ बाप ने आपको, उसके बावजूद भी आज हालात ये हैं। मैंने देखा कितने लोग ऐसे हैं, माँ बाप जिंदा हैं, कारोबार करने चले गए हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई और कर्नाटक, दुनिया भर के अलग इलाकों में। खानदान के लोगों ने फोन किया, माँ की तबीयत खराब है। कुछ लोग कह देते हैं अरे नहीं, अभी हमारा सीजन चल रहा है, अभी नहीं आ पाएंगे। माँ का इंतकाल हो गया, जालिम सीजन की वजह से नहीं आया, फोन किया गया, माँ का इंतकाल हो गया। ठीक है साहब आ रहे हैं। अब लोग क्या कहते हैं, नहीं साहब बेटा आएगा, चेहरा देखेगा, रख लीजिए। आज गर्मी का लेवल ये है तकरीबन 41, 42 से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। गर्मी का हाल आपकी निगाहों के सामने। जनाजा किसी का हो जाए, सुबह से लेकर शाम तक जिस्म मिलकर सूख कर रह जाता है मरने वाले इंसान का। लेकिन फिर भी रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, नहीं साहब जनाजा रखिए 2 दिन तक, जब तक बेटा नहीं आएगा चेहरा नहीं देखेगा दफन न किया जाएगा। मैं कहता हूं ऐसी औलाद को तो चेहरा न दिखाओ, ऐसी औलाद को चेहरा न दिखाओ जिन्होंने जिंदा पे चेहरा न देखा हो, जिन्होंने सलाम न किया, कलाम न किया, जिन्होंने बात न की, जिन्होंने बुढ़ापे का ख्याल न किया। बूढ़े माँ बाप को दवाई तक के लिए मोहताज कर दिया। 1-1 रुपए की भीख मांग मांग के दुनिया से गई है। ये करोड़ रुपए कमाने वाला जालिम इंसान इस काबिल नहीं है कि इसको बूढ़े माँ का चेहरा दिखाया जाए। मरने के बाद चेहरा देख भी लेगा तो क्या हो जाएगा। काश के इसने जब बूढ़ी माँ जिंदा थी चेहरा देखता। तो मेरे नबी फरमाते हैं जिसने एक नजर माँ के चेहरे को देखा, अल्लाह उसे एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। जब जिंदा थी तो चेहरा देखता, आज मरने के बाद चेहरा देख लेगा तो क्या हो जाएगा। हालत यह है, माँ बाप चले गए, 40वें की नियाज आपके यहाँ होती है, 40वें की नियाज, 40वें की नियाज आज कितनी जगह देखा जा रहा है। 40वें की नियाज में दावत हो रही है हजरत, पूरे गांव की दावत, 1000, 2000, 3000। बंदे के पास पैसे नहीं है तो सूद पे लाके खाना खिला रहा है। सूद लेना भी हराम, देना भी हराम। सूद के पैसों से कुरान खानी, सूद के पैसों पे नियाज, सूद के पैसों से ये 40वां, इससे बड़ा जुल्म और मजाक क्या है दीन का। 1000, 2000, 3000 आप मसलक के आला हजरत का नारा लगा रहे। हम आला हजरत के मानने वाले, आला हजरत का फतवा यह है 40वें के नाम पर दावत देना जायज नहीं है। ये गम का मौका है, खुशी का मौका नहीं है, ये दावत का मौका नहीं है। खुदा के लिए ये हराम काम मत कीजिए। इस वक्त कुरान पढ़ना था, आप सूद लेके खुद भी गुनहगार बन रहे हैं और जो लोग नेक हैं हराम का लुकमा वो भी खा के जा रहे हैं, उनका भी अमल जाया हो जा रहा है। आज हालात हमारी निगाहों के सामने। 5000 की दावत, हमने एक भाई से पूछा किसके लिए है, किसके लिए? वो कहता सवाब के लिए कर रहा हूं। किसके? सवाब के लिए। हमने कहा नहीं,
ये सवाब के लिए नहीं है, ये समाज के लिए है। ये सवाब के लिए नहीं है, ये सवाब के लिए नहीं है, ये समाज के लिए है। सवाब तो तब होता जब जिंदा थी तो तूने कदम पकड़ लिए होते, जब जिंदा थी तो बूढ़े माँ बाप को राजी कर लिया होता, जब जिंदा थी तो उसकी परेशानी में खड़ा हो गया होता। अब सवाब के लिए कहता, ये सवाब के लिए नहीं, ये समाज के लिए, तारीफ के लिए नहीं। साहब फला बंदे ने इतनी लंबी नियाज कराई। याद रखिएगा, खुदा लंबी नियाजों को नहीं, तुम्हारे दिल की कैफियत को देखता है। तुम्हारे घर में कुछ न हो, अगर पानी भी न हो, हाथ उठा के 4 कुल पढ़ के दुआ कर दोगे, अल्लाह उसे भी कबूल कर लेगा। अल्लाह तुम्हारे ये सूद के पैसे लाए हुए लंबे लंबे चौड़े दस्तरखान को अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाता। आज हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। मेरे नबी ने फरमाया, अल जन्नतो तहत अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे। कहाँ हो आप? कितने लोग हैं आज? मैं रहता हूं अजमेर शरीफ के इलाके में, राजस्थान, गरीब नवाज के इलाके में। ये उनका करम है कि मुझ जैसे इंसान को उन्होंने अपने इलाके में रखा हुआ है। आप जा रहे हैं गरीब नवाज की बारगाह में, आपने 20,000 का इंतजाम किया, 40,000, 50,000, आप जा रहे हैं गरीब नवाज की बारगाह में, लेकिन माँ बाप को छोड़कर या नाराज करके। यह हाजिरी कबूल नहीं है आपकी गरीब नवाज की बारगाह में। आपको मालूम है, एक शख्स ने आके हुजूर से कहा था, या रसूलल्लाह, मेरे दिल में बड़ी तमन्ना है, उजाहिदु फी सबीलिल्लाह, मैं आपके साथ जंग में चलूं, जंग में जाके गर्दन कटाऊं। मेरे नबी को ऐसे वक्त में लोगों की जरूरत थी, इस्लाम का इब्तिदाई दौर था, मगर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अहय्युन वालिदा का, क्या माँ बाप जिंदा तेरे घर में? कहा या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, फफीहिमा फजाहिद, तेरे लिए जिहाद ये है, घर जाके माँ की खिदमत कर। हमें जो सवाब मैदान जंग में मिलेगा, तुझे वो सवाब घर में माँ बाप की खिदमत में मिलेगा। जो हमें सवाब मैदान जंग में मिलेगा, तुझे वही सवाब घर में बूढ़े माँ बाप की खिदमत में मिलेगा। कहाँ हैं आप? याद रखिएगा, सबसे ज्यादा अच्छा पैसा मस्जिद से ज्यादा, मदरसे से ज्यादा, पीर साहब से ज्यादा, सबसे ज्यादा बेहतरीन पैसा वो है जो बूढ़े माँ बाप पर खर्च किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही है? सबसे ज्यादा बेहतरीन पैसा वो है जो बूढ़े माँ बाप पे खर्च किया जाए। आपको हैरत होगी ये बात जानकर, मैंने अपनी जिंदगी में 3 पीढ़ियां देखी हैं, यानी दादा को भी देखा, उसके बेटे को भी देखा और उसके बेटे को भी देखा। आज हम और आप नॉर्मल 3 पीढ़ियां किसी भी घर में देख लेते हैं, बाप है, बेटा है, लेकिन उसका भी बाप है, दादा भी है। आप यकीन जानिए, मैंने उस शख्स को देखा जिसकी उम्र 30-35 साल की थी, 60-70 साल के बूढ़े बाप को गाली देता, धक्के देता था। 30-35 साल की उम्र में उसने वालिदैन के साथ ज्यादती शुरू की। वालिद का इंतकाल हो गया रोते हुए, लेकिन जब उसका अपना बेटा 20 साल का हुआ तो इसने तो 35 साल में गाली दी, उसका अपना बेटा 20 साल में बाप को जूतों से मारने लगा। कमाल। ये हमने देखा है अपनी जिंदगी। ये किस्सा नहीं है, कहानी नहीं है, ये मैं किताब की बात नहीं बता रहा हूं, आंखों से देखा हाल। जवानों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ, ये जो 2 चेहरे तुम्हारी निगाहों के सामने कीमती हैं, ये बूढ़ी माँ, बूढ़े माँ बाप, इनसे बड़ा वजीफा तावीज तुम्हारे लिए कोई नहीं है। ये दोनों राजी हैं, ये दोनों राजी हैं, तो अल्लाह भी तुमसे राजी है, उसका रसूल भी तुमसे राजी है। तुम्हें मालूम है, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, या अल्लाह ये बता जन्नत में मेरा साथी कौन है? खुदा ने फरमाया, जन्नत में तेरा साथी वो है जो बूढ़ी माँ की खिदमत करता है। हैरानी की बात है, आज हम कहाँ लगे हुए हैं? नहीं मेरे अजीजों, अपने अंदाज को बदले, किरदार को बदलें, अपने दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करें, अपनी जात को नफा बख्श बनाएं। और एक आखिरी बात चलते चलते और बताऊं, इस वक्त में मुझे कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन वो वक्त ही नहीं रहा जो बात कही जाती। अभी आपने सुना होगा 2-3 साल में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो गईं। मुर्तद जानते हैं आप? इस्लाम छोड़ दिया।
कई लाख बेटियां। सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें भी आ रही हैं, फुला को मार दिया, फुला का गला दबा दिया, फुला को काट दिया, फुला को डाल दिया। हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो गई, यानी इस्लाम छोड़ दिया, गैरों के साथ जाके इस्लाम छोड़ के शादी कर ली। आप सोचेंगे ऐसा क्यों हुआ? तो जरा दिल के कानों से सुनिए। ऐसा इसलिए हुआ, हमारी कितनी बेटियां सिर्फ अपना घर छोड़कर इसलिए चली गईं कि उनके दरवाजे पर गरीबी की वजह से कोई रिश्ता लेकर नहीं पहुंचा है। 25 साल, 30 साल, 35 साल की उम्र हो गई ये गरीब रक्षा चलाने वाले की बेटी की, मगर उसके जहेज न होने की वजह से उसके दरवाजे पे कोई जाने वाला नहीं। हमारी कितनी बेटियों ने खुदकुशी कर ली, कितनी बेटियों ने बाज़ाब्ता जहर खा लिया, कितनी बेटियों ने लाइट का तार पकड़ लिया, कितनी बेटियों ने अपने जिस्म पर डीजल डाल लिया, कितनी बेटियों ने समंदर में छलांग लगा दी, महज इस बुनियाद पर कि मेरा गरीब रक्षा चलाने वाला बाप गरीबी की वजह से मेरे दरवाजे पर कोई नहीं आएगा। आज हैरानी की बात यह है, मेरे नबी का एक फरमान है, जहन में रखिएगा। हुजूर ने फरमाया निकाह सस्ता करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। आज कौम मुस्लिम के अंदर जिना आम है और निकाह मुश्किल हो गया है। ऐसा है या नहीं? जिना आम है आज। हमारी माँ और बहनें बैठी हैं, पर्दे का मसला है, वरना मैं बताता जिना किस तरह आम है। आप में बहुत सारे लोग नौजवान जानते हैं जिना आम है आज, लेकिन आज शादियां कितनी मुश्किल हो गई। हैरानी की बात यह है, अल्लाह अकबर, लड़के की उम्र भी 30-35 साल की है, लड़की की उम्र भी 30-35 साल की है, जिना कर रहे हैं दोनों लोग, लेकिन बूढ़े माँ बाप इज्जत के साथ इन्हें हलाल तरीके से रुखसत नहीं करने के लिए राजी। कितनी लड़कियों वाले ऐसे हैं 50 रिश्ते भी उनके दरवाजे पर आ जाएं, हाजी हो, नमाजी हो, परहेजगार हो, मुत्तकी हो, लेकिन उनको चाहिए नौकर, सरकारी नौकर मिलना चाहिए, तब रिश्ता देंगे। ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दीजिए। रिस्क देने वाली मेरे रब की जात है। ऐसा नहीं है कि कोई सरकारी नौकर है तो रिस्क उसी को मिलेगा, जो सरकारी नौकर नहीं है उसे रिस्क नहीं मिलेगा। नहीं, सरकारी और गैर सरकारी का मसला नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब। जब अल्लाह देने पे आता है तो अपने बंदों को बेहिसाब अता फरमाता है। रिस्क देने वाली मेरे रब की जात है। ये जहन मत बनाइए लड़का सरकारी होगा तब हम अपनी बेटी देंगे। कितने लोग इसी इंतजार में रहे, सरकारी सरकारी तलाश करते। 25 साल की उम्र थी बेटे की, आज 40 साल की हो गई। अब न सरकारी आने राजी है, न गैर सरकारी दरवाजे पे आने के लिए तैयार है। क्या करेंगे 40 साल की बेटी को घर पे बिठाकर? नहीं मेरे अजीजों, ये बातें हैं बहुत कड़वी, लेकिन इस्लाम का पैगाम यही है, दीन का पैगाम यही है। अपनी बेटियों को, मेरे नबी ने फरमाया जिनके घर में बेटियां और बेटे शादी की उम्र के हो जाएं, और अगर उनके माँ बाप शादी न करें, माँ बाप शादी न करें, ताखीर करें और उनसे गुनाह हो जाए, तो जिम्मेदार ये माँ बाप है, जिम्मेदार माँ बाप है। आपकी जिम्मेदारी थी रुखसत कीजिए। रिस्क देने वाली जात मेरे रब की है। कितने माँ बाप है ठुकराते रहते हैं, नहीं ये लड़का अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। हमने देखा है जिन्होंने 20 रिश्ते ठुकरा दिए, आज वो दुआ ताबीज करा रहे हैं कि लड़की का रिश्ता आ जाए, कोई दरवाजे पे आने वाला नहीं। ठुकराइए मत, बेटी का रिश्ता तुम्हारे दरवाजे पर आ रहा है, बहुत बड़ी नेमत है। ये मत देखिए चेहरे का रंग काला है, ये देखिए दिल काला तो नहीं है। चेहरे का रंग नहीं, दिल का रंग देखिए। ये मत देखिए गरीब इंसान है, ये देखिए गलीज तो नहीं है। ये मत देखिए खेत में काम करता है, ये देखिए सट्टा तो नहीं लगाता है। ईमानदार है, दीनदार है, नमाजी है, परहेजगार है, हुजूर से रिश्ता है। याद रखिएगा रिस्क देने वाली जात हुजूर के सदक़े में अल्लाह की है। आप अपनी बेटी के लिए कह रहे हैं, मेरे नबी ने अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे हाल में किया कि जिस चादर को मेरे नबी ने उड़ाया था उस पर 17 पैबंद लगे हुए थे, फिर भी मेरे नबी ने रुखसत किया अली के साथ। अल्लाह अकबर। हाल ये था, मेरे नबी ने अपनी बेटी को फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, अली से कोई ऐसा मुतालबा न करना जिसको अली पूरा न कर सके। हालांकि कोई ऐसा मुतालबा नहीं है जैसे अली न पूरा कर सके, मगर
फिर भी मेरे नबी ने अपनी बेटी को सिखाया बेटी ससुराल में कैसे रहते हैं। आज आपको मालूम है क्या हो रहा है? आज हमारे यहाँ तलाकें बहुत ज्यादा हो रही हैं, बहुत ज्यादा तलाकें। दारुल इफ्ता में मुफ्ती साहब के पास जाके बैठी 1 घंटे, पता चल जाएगा आपको 1 घंटे में 10-20 लोग आ जाएंगे तलाक का मसला लेकर। तलाक होने की वजह आप जानते हैं? शायद मैं कहूं तो आपको हंसी आए। हमने खूब सर्वे किया दारुल इफ्ता में बैठकर, मौजूदा दौर में तलाक होने की सबसे बड़ी वजह लड़की की मां है। मां, रिश्ता बिगड़ता उधर से ही है। आप कहेंगे वो कैसे, लड़की की मां जिम्मेदार है? हाँ, आज कितनी माएं ऐसी हैं लड़की की शादी हो जाने के बाद भी उनके दिमाग में ये चलता है कि लड़की के घर में भी हुकूमत मेरी चले, लड़की के घर में हुकूमत मेरी चले। नहीं, खुदा के लिए आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, हुकूमत मत चलाइए वरना आपकी बेटी का घर टूट जाए। आप अपने घर हुकूमत चलाइए। शादी हो गई है, उसके घर का हुकूमत का जिम्मेदार उसका शौहर है। मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह का कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा। अल्लाह ने मर्द को हाकिम बनाया घर के लिए। ये माँ की जिम्मेदारी नहीं है बेटी का घर मेंटेन करे। बेटी क्या खाएगी, क्या पिएगी, क्या पहनेगी, कहाँ जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी, ये शौहर का इख्तियार है। माँ बाप को ये बिल्कुल हक नहीं है कि वो अपनी शादीशुदा बेटी के घर में इंटरफेयर करें। आज घर वही तो टूट रहे हैं जहां माँ बाप इंटरफेयर कर रहे हैं। और एक जुमला सुनिए, आज कितने माँ बाप ऐसे हैं, बेटी को जब भेजते हैं कह देते हैं बेटी ऐसा है, कोई बात हो ना बस एक कॉल करना, बस एक कॉल करना, हम वहीं तेरी ससुराल में नजर आएंगे। क्यों साहब, आपकी बेटी जंग पे जा रही है? कहां जा रही है आपकी बेटी? मैदान जंग में नहीं जा रही है, आप वहां दिखाई देंगे। आप क्यों दिखाई देंगे? आपकी क्या दिखने की जिम्मेदारी है? नहीं, अपनी बेटी को वैसे रुखसत करो जैसे मुस्तफा जाने रहमत ने खातून जन्नत को रुखसत किया। अपनी बेटी को जब खातून जन्नत की कनीज बनाओगे तब जाके उसकी नस्ल से बेटा हुसैन जैसा पैदा होगा, तब जाके बेटा हसन जैसा पैदा होगा, तब जाके बेटी ज़ैनब बनेगी। वो ज़ैनब जिसने करबला की सरजमीन पर अली अकबर की लाश पे घोड़े दौड़ते तो देखे मगर सबर का दामन हाथों से छोड़ा नहीं। जमाने को बताया जान दे सकते हैं मगर फातिमा की बेटी पर्दा हटने नहीं देगी। जान दी खुदा की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नौजवान कमेटी, मुफ्ती साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी बेटी को खातून जन्नत की कनीज बनाइए। आपको मालूम है ये जो आज हमारी बेटियां बेपर्दा हो गई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लोग कहते हैं क्या बात है, आज सलाहुद्दीन अय्यूबी कोई पैदा नहीं हो रहा। ये जो फलस्तीन का मसला हमारी निगाहों के सामने है, आज कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी इसलिए पैदा नहीं हो रहा है क्योंकि जब माएँ किरदार वाली थी तब जाके बेटा मोहम्मद बिन कासिम पैदा होता था, तब जाके बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी बनता था, तब जाके बेटा टीपू सुल्तान बनता था, तब जाके बेटा औरंगजेब आलमगीर पैदा होता था, तब जाके बेटा बहादुर शाह जफर बनता था, तब जाके बेटा अर्तुगरुल गाजी बनता था, तब जाके बेटा उस्मान गाजी बनता था, तब जाके बेटा व्हील चेयर पे बैठने वाला वो मर्द कलंदर दुनिया जिसे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के नाम से जानती है, जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के कहा था उन्हें जाना उन्हें माना, रखा गए लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानो दिल होश और गिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। जब माएँ ऐसी होती हैं, जब माएँ ऐसी होती हैं तब जाके बेटा सलमान अजहरी बनता है। जब माएँ किरदार वाली होती हैं तब जाके मुस्तफा के गुलाम इतने बहादुर बनते हैं कि जब मेरे नबी की अजमत पर कुत्ते भौंकने लगते हैं तो हुजूर के गुलाम इतने ही कहते हैं कोई बात नहीं है, कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंकने दीजिए, इनका डीएनए कराइए, डीएनए कराएंगे, रिपोर्ट आएगी, पता
असली बाप का नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं, इसलिए कि हलाली कभी मुस्तफ़ा का गद्दार नहीं होता है। हलाली कभी मुस्तफ़ा का गद्दार नहीं होता है। हलाली का अंदाज ये होता है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने सीने में हुजूर की मोहब्बत पैदा कीजिए, हुजूर के आशिक बनिए, हुजूर के गुलाम बनिए, हुजूर के दीवाने बनिए। और एक काम पर आखिरी मैसेज 2-4 मिनट का अपने जवानों से कहूं, इस जलसे से ये नियत करके जाइए, आप ये चाहते हैं हालात हमारी कौम के बेहतर हो जाएं, तो इस जलसे से ये नियत करके जाइए, अपने बूढ़े माँ बाप को कल सुबह ये ताकीद कीजिए, हमारी शादी का रिश्ता ऐसे घर में लगाइए जहां जहेज न मिले। निकाह कीजिए मस्जिद में, निकाह कीजिए मस्जिद में,